आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बच्चों की तो मानो भी फेवरेट ही होने वाली ये रेसिपी है। हर हर महादेव मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी पोहा लिया है, 1 कटोरी हमने सूजी और 1 कटोरी हमने दही लिया है। तो पोहे को हमें अच्छे से धो लेना है 2 से 3 पानी से। इधर हमने एक बाउल में पोहा निकाल लिया है, उसी पोहे में हमने सूजी डाल दिया है और 1 कटोरी हमने दही डाल दिया है। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि हमारे दही सभी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पर रेस्ट पे रख दिया था। इधर हमने कुछ मूली की ताजी पत्तियां ले ली है, इसका डंठल हमें निकाल देना है, सिर्फ हमें इसकी पत्तियां लेनी है। तो सारे मूली के पत्तों को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। सारे पत्तों को हमने धो के कट कर लिया है। यहाँ पर हमने टमाटर, प्याज, गाजर, मिर्ची, धनिया हमने सभी कट कर लिया। मूली के पत्तों को भी हमने बारीक कट कर लिया है। इधर हम फ्लेम को ऑन कर ले रहे हैं, चटनी की तैयारी हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमने तड़का पैन लिया है, तड़का पैन में हमने 3 से 4 चम्मच चना दाल लिया है। इन चने दाल को हमें अच्छे से भून लेना है और इसी में हमने 2 से 3 हरी मिर्च और 2 से 3 हमने लहसुन की कलियां डाल दिया है। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा चना दाल भून चुका है। इसे हमें 1 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके साथ हमें कुछ धनिया की पत्तियां डाल देनी है जिससे कि हमारी चटनी का टेस्ट अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर हमने धनिया की पत्ती को काट लिया है और इसे हमने जार में डाल लिया है। अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल ले रहे हैं और यहाँ पर हम आधा चम्मच से कम यहाँ पे चाट मसाला ले रहे हैं जिससे कि हमारी चटनी थोड़ी चटपटी हो जाए। हल्का सा पानी डाल के हमें इसे एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो दोस्तों हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। इसे हम एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं और इसमें हम एक सीक्रेट चीज डाल दे रहे हैं जिससे कि हमारी चटनी एकदम बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल डाल देने से चटनी बहुत ज्यादा चटपटी हो जाती है। तो इधर हम चेक कर ले रहे हैं, हमारा बैटर फूल चुका है। इसे हम एक मिक्सर जार में डाल ले रहे हैं और ये थोड़े से ड्राई भी हो चुके हैं, फूलने से ये ड्राई हो गए हैं। तो सारे को हमें एक बार में ही पीस लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे पीस लिया है। बहुत ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है, मैं बस हल्का सा ही पानी डाल लेना है। बैटर को हमें एकदम इसी तरह से रखना है, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। तो आप देख सकते हैं हमारे बैटर एकदम तैयार हो चुके हैं और इसमें हमें ना ही तो इनो डालना है और ना ही कोई सोडा वगैरह डालना है। हम एकदम इस नाश्ते को सिंपल तरीके से बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है और आधा चम्मच हमने यहाँ पे गोल की पाउडर लिया है। अब हम इसमें सारी सब्जियों को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने गाजर, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती और हमने यहाँ पर कच्ची मिर्ची ले लिया था 2 और मूली के पत्ते। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है डाल के। यहाँ पर हमने काफी सारी हरी सब्जियां हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों मूली के पत्ते में बहुत विटामिन सी पाया जाता है। तो हमें बच्चे को मूली के पत्ते किसी तरह से खिलाने थे। तो हमने सोचा कि चलो किसी तरह से बच्चे को खिलाया ही जाए। तो हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को, दोनों बच्चे को हमारे पे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमने सोचा कि चलो अब इसके साथ ही मिला के इसको खिलाया जाए। यकीन मानिए हमारे बच्चे को इतने ज्यादा ये पसंद आए। अब बच्चे बोलते हैं मम्मी हमेशा इसी बना दीजिएगा। बच्चे ने सारा लंच फिनिश करके आए हैं। तो इधर हमने अपने पैन ले लिया है। अपने पैन को हमने गर्म कर लिया था। अब हम इसमें तेल लगा दिए सारे मोल्ड में जिससे कि हमारे अप्पे एकदम आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर सारे मोल्ड में हम बैटर फिल कर दे रहे हैं। तो बैटर को हमें भर भर के ही डालना है क्योंकि हमने इसमें कोई इनो, कोई सोडा वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। तो सारे मोल्ड में हमने भर दिया। अब इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखा था। अब हम फ्लेम को हाई कर ले रहे हैं। तो इधर हम चेक कर ले रहे हैं हमारे अप्पे एक साइड से अच्छी तरीके से एकदम पक चुके हैं। अब हम इसे पलट दे रहे हैं ताकि हमारे पप्पे जो हैं दोनों साइड से एकदम अच्छी तरीके से हमारे अप्पे पक जाएं। तो देखिए एकदम इजी तरीके से निकल जा रहे हैं हमारे अप्पे। तो सारे अप्पे को हमने पलट दिया। पलट के भी हमें इसे ढक देना है और 1 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। तो चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। तो अप्पे हमारे एकदम अच्छी तरीके से हो चुके हैं। सारे अप्पे को हम एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम अप्पे पैन में फिर से तेल डाल ले रहे हैं जिससे कि हमारा दूसरा बैच भी एकदम आसानी से निकल जाए। तो इसमें भी हम बैटर फिल कर दे रहे हैं। सारे मोल्ड में हमें इसी तरह से बैटर फिल कर देना है। तो 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी
पोहा से हमने इतना सारा नाश्ता बनाया है। तो चलिए चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा अप्पे एक साइड से पक चुका है, अब इसे पलट हम दे रहे हैं जिससे कि दूसरी साइड में हमारे अप्पे अच्छी तरीके से पक जाएं। तो दोस्तों हमारा अप्पे बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा मूली के पत्ते डाल के? अगर आप लोग को जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे अप्पे कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। चलिए अब हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चटनी ले लिया और थोड़ा सा हमने यहाँ पे केचप ले लिया है, क्योंकि बच्चे को तो कोई सा भी नाश्ता हो केचप उनको चाहिए ही चाहिए। इस नाश्ते को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, शाम की छोटी मोटी भूख हो चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये ऑफिस नाश्ते के लिए भी परफेक्ट नाश्ता है। चलिए मिलते हैं अगले न्यू